नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के 17 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर संसद में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। पहले आप अमित शाह की वीडियो देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों, गुरुवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर पहुंचे। आप यह वीडियो देखिए। प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दोस्तों, आज लोकसभा राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगे। सदन के अंदर जय भीम के नारे लगाए गए। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर संसद परिसर में अंबेडकर विवाद पर भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, वो सम्मान ही नहीं देते हैं, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा, ये फॉल्ट उनके अंदर है, आपके अंदर ऐसे भाव हैं, इसलिए आपने ऐसा कहा। हम लोग इसीलिए इनके बारे में कहते रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप उनकी यह वीडियो देखिए। बार बार नाम लिया उनको। नाम लेना क्या है, वो उनके मानते ही नहीं, सम्मान ही नहीं देना चाहते, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जो सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं, उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए। और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई। राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। चलिए, धन्यवाद। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल शाम मीडिया से बात करते हुए पूछा, आप अमित शाह के साथ हैं या बाबा साहब के साथ? आप उनकी पूरी वीडियो देखिए। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब बीजेपी के जितने समर्थक हैं उनको तय करना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा, या तो वो बीजेपी के साथ हैं या बाबा साहब अंबेडकर के साथ हैं। आप दोनों के साथ नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अब तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हो कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ हो। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम देश के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से उनका शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब का अपमान कर रहा है। दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली में हम कोने कोने में, घर घर में इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। फिर से हम इसकी घोर निंदा करते हैं और बहुत ठेस हम सब लोगों को महसूस हो रही है। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।